डिस्कस करने वाले हैं TOC यानी थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन। कुछ इस यूनिट को ऑटोमेटा नाम से भी जानते हैं, तो अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में ये अलग अलग नाम से जाना जाता है। फिलहाल हम TOC ही डिस्कस करेंगे, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन या थ्योरी ऑफ कंपाइलेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम सिर्फ और सिर्फ फिलहाल MCQ डिस्कस करने वाले हैं, सोचे, और साथ ही साथ उसका टॉपिक इन डिटेल डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो 2023 में पूछा गया था, 3 address code can be represented special structure known as quadruple triple pattern include triples। करेक्ट ऑप्शन इसमें से क्या है? ठीक है, अगर बात करें करेक्ट ऑप्शन की और एक्सप्लेनेशन की, क्वाड्रुपल और ट्रिपल एंड इनडायरेक्ट ट्रिपल आर ऑल्सो वे टू इन विच 3 एड्रेस कोड आर रिप्रेजेंटेड। मतलब आप क्वाड्रुपल ट्रिपल और इनडायरेक्ट ट्रिपल में आप 3 एड्रेस स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बात करते हैं C यानी पैटर्न की। पैटर्न डज नॉट टिपिकली रेफर टू द स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ 3 एड्रेस कोड इन दिस कंटेक्स्ट। सो जो करेक्ट आंसर है वो आपका A, B और D। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लिखा है कंसीडर ए ग्रामर। देखिए, इसके लिए आपको मेरे पुराने लेक्चर देखने होंगे जिसमें हमने चॉम्स्की हायरार्की डिस्कस किया था। चॉम्स्की हायरार्की में हमने ग्रामर क्या होती है, किस टाइप की ग्रामर होती है और उससे रिलेटेड क्वेश्चन कितने पूछे जाते हैं, टाइप 1 ग्रामर क्या होती है, ये सारी चीज़ें हमने उसमें डिस्कस की। तो अभी तक अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो एक बार आप जाके उसको कम्प्लीटली देखिए। फिलहाल ये क्वेश्चन का मैंने एक्सप्लेनेशन आपको दे रखा है, वो आप यहाँ देख सकते हैं। करेक्ट आंसर आपका ये है। ठीक है, टर्मिनल प्लस नॉन टर्मिनल, तो ये आप उसका आंसर है। बट फिलहाल आप उस वीडियो लेक्चर को देख लीजिए। फिर भी अगर इस क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो डेफिनेटली मैं आपको ये क्वेश्चन इंटेलिजेंट समझाऊंगा, और पॉसिबल होगा तो इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास है हम इसी टॉपिक पे कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 3। वन ऑफ द पर्पस फॉर यूजिंग द इंटरमीडिएट कोड इन कंपाइलर्स टू। इंटरमीडिएट कोड को कंपाइलर पे यूज़ करने का एक्चुअल में मतलब क्या होता है, एक्चुअल में पर्पस क्या होता है? देखिए, कंपाइलर को जब भी किसी इंटरमीडिएट कोड को कंपाइलर में परफॉर्म किया जाता है तो हम चाहते हैं कि चांसेस इंक्रीज हों रीयूज़ करने के, और जो हमारा इंटरमीडिएट कोड है वो मशीन इंडिपेंडेंट हो जाए, ताकि हम किसी भी मशीन पर उसको ईजीली रन करा सकें। तो ये इसका आंसर नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो C इसका कंप्लीट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। एक्सप्लेनेशन आपका यहाँ है। C, इंक्रीज द चांसेस ऑफ रीयूजिंग द मशीन डिपेंडेंट कोड ऑप्टिमाइज टू द अदर कंपाइलर। एक्सप्लेनेशन, इंटरमीडिएट कोड इन कंपाइलर सर्व ए ब्रिज बिटवीन द हाई लेवल लैंग्वेज एंड मशीन कोड। अब ये तो पता होगा ना आपको, हाई लेवल लैंग्वेज और मशीन कोड क्या होते हैं। ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज इट मीन्स ये कि जो हम इजीली कंप्यूटर को देते हैं। अब यहाँ ये समझाने की ज़रूरत नहीं है, आई थिंक कि इंग्लिश में होता है, हिंदी में होता है, क्या होता है, वो समझाने की ज़रूरत नहीं है। हाई लेवल कोड यानी जो हम कंप्यूटर को सिंपल इंस्ट्रक्शन देते हैं और उसको मशीन कोड में चेंज किया जाता है। वन ऑफ इट्स की बेनिफिट, इट इज़ इनेबल टू द री यूज़ ऑफ मशीन इंडिपेंडेंट ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक in other compiler, making it easier apply optimization across different platform. This is help to create more portable and efficient compiler. Correct friends? Next question की ओर बढ़ते हैं। लिखा है arrange the following phase of a compiler as per their order execution starting to end। अब ये कंपाइलर के जो टोटल 6-7 फेज होते हैं, अब उनमें से ये कुछ फेजेस दिए गए हैं, A, B, अप्रॉक्सीमेट के E तक 5 फेजेस दिए गए हैं। अब क्वेश्चन में इन 5 फेज को प्राइमरी फेज से लेके लास्ट फेज तक अरेंज करना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो होता है लेक्सिकल एनालिसिस। तो लेक्सिकल एनालिसिस देखेंगे आप, E सिर्फ 2 में दिया गया, यानी ये ख़त्म, ये ख़त्म। अब बचता है लेक्सिकल एनालिसिस। लेक्सिकल एनालिसिस के बाद आता है सिंटैक्स यानी B, तो ये भी गया, हमारा करेक्ट आंसर होगा ये। करेक्ट ऑर्डर आंसर है C, आई थिंक C ही हमने टिक किया, हाँ करेक्ट C ही टिक किया। लेक्सिकल, सिंटैक्स, सिमेंटैक्स, कोड ऑप्टिमाइजेशन, टारगेट कोड जनरेशन, ये हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लिखा है मैच द
मैच द लिस्ट 1 and 2 अकॉर्डिंग टू द इनपुट ऑफ द कंपाइलर फेज प्रोसेस। ठीक है, अब इसमें एक कंपाइलर फेज प्रोसेस है, इसमें इस एक ये यहाँ एक थोड़ा सा एक इस क्वेश्चन को ट्रिकी बनाने के लिए यूज़ किया गया वो ये इनपुट वर्ड। ठीक है, इस इनपुट वर्ड का अगर आप इस इनपुट वर्ड को नहीं पढ़ेंगे, डायरेक्टली देखेंगे तो आपको लगेगा ये मैचिंग और आप करके चलते बनेंगे, पर ऐसा नहीं है। ये एक अजीब क्वेश्चन है जिसमें हमें हर फेज के इनपुट को रिप्रेजेंट करना है, हर फेज के इनपुट को रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, जैसे सिंटेक्स ट्री किसका इनपुट होता है, इंटरमीडिएट कोड रिप्रेजेंटेशन, टोकन स्ट्रीम, कैरेक्टर स्ट्रीम, ये किसका इनपुट होता है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें ये करना है। करेक्ट एक्सप्लेनेशन मैंने दे रखा है बी। सिंटेक्स ट्री सिमेंटिक एनालाइजर का इनपुट होता है। इंटरमीडिएट कोड रिप्रेजेंटेशन कोड जनरेटर का इनपुट होता है। टोकन स्ट्रीम सिंटेक्स एनालाइजर का होता है। कैरेक्टर स्ट्रीम लेक्सिकल एनालिसिस का ये आपका इनपुट होता है। तो ये पार्ट 1 था जिसमें हमने ऑलमोस्ट 4 से 5 क्वेश्चन डिस्कस किए जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और काफ़ी ज़्यादा रिपीटेड होते हैं। ऐसे ही हम एक TOC की सीरीज़ चला रहे हैं जिसमें पहला वीडियो टोटल 5 वीडियो करेंगे जिसमें हम 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कर सकते हैं, साथ ही साथ मेरा टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ UGC नेट PhD एग्ज़ाम या PhD एग्ज़ाम से रिलेटेड और ठीक है असिस्टेंट प्रोफेसर से वैकेंसी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन